नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और इस दर्जे को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर उतर आए, लाठी डंडे खाए शिक्षकों ने। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ है। प्रीतम, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि क्या है वो बड़ी खबर, क्या है वो खुशखबरी जो आज कशिश न्यूज पर हम शिक्षकों को देने जा रहे हैं। आज ये खबर 1,78,000 जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल वो जिस चीज़ की मांग कर रहे थे पिछले 10 सालों से, 2006 से वो नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उनका कई दफ़े बिहार में आंदोलन हुआ, लंबा आंदोलन हुआ, 3-3 महीने तक उन्होंने हड़ताल की थी। हड़ताल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, लगातार वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जाके शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर का सारांश ये है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी 1 जनवरी से नियुक्ति पत्र देंगे। ये नियुक्ति पत्र जो होगा ये कंप्यूटर से डाउनलोड होगा, उसमें उनका हस्ताक्षर होगा, और वो जब ज्वाइन करेंगे एक तारीख से उन्हें स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा जो नियोजित शिक्षक हैं। और जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही वो वहाँ के और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक पिछले 10 सालों से 15 सालों से संघर्ष कर रहे थे, अब जाकर उनकी साध पूरी हुई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी जारी की है जिसके तहत जो नियोजित शिक्षक जिस भी स्कूल में काम कर रहे थे उन्हें उसी स्कूल में काम करना पड़ेगा। उन्हें कहीं दूसरी जगह पे ज्वाइनिंग नहीं करनी होगी, उन्हें कहीं दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करना होगा, और उसी सेम स्कूल में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त जाएगा। इसके पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उन्हें एक लेटर जारी करेंगे। जो प्राथमिक शिक्षा विभाग ने जो चिट्ठी जारी की है उसके मुताबिक 23 तारीख से एक लिंक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद जो भी उनके जिले में नियोजित सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके पास होगा। वो उसे प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर वो अपने जिले में सक्षमता परीक्षा पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वो लेटर जारी करेंगे, और इसके साथ ही वो राज्यकर्मी का दर्जा वो हासिल कर लेंगे। और प्रीतम, हम चाहेंगे कि शिक्षकों के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, या फिर जिन्होंने सिर्फ सक्षमता परीक्षा पास किया है उन्हें ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास की है उनको ही राज्यकर्मी का दर्जा हासिल होगा। दरअसल आज बिहार में जो शिक्षक हैं पहले शिक्षा मित्र कहलाते थे, फिर ये नियोजित शिक्षक कहलाए, अब जाके विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और इसके लिए अलग से नियमावली तैयार की गई है। पिछले दिनों इस नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कल जाके फाइनली उसका कल फाइनली शिक्षा विभाग ने उसे अंगीकार कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है, चूंकि कैबिनेट का निर्णय है। लिहाजा इसके साथ साथ हम एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि जो पूर्व से जारी जो ज्वाइनिंग लेटर थे उसको निरस्त समझा जाएगा। यानी आपको याद होगा कि पिछले महीने अलग अलग जिलों में नियुक्ति पत्र को लेकर एक कैंप एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन जो पूर्व के जो नियुक्ति पत्र हैं उसे रद्द कर दिया गया है। अब जो नया नियुक्ति पत्र है इसे ही अंतिम नियुक्ति पत्र समझा जाएगा, और इसी अंतिम नियुक्ति पत्र के आधार पर वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। बिल्कुल, यानी ये बड़ी खबर है, चूंकि पहले भी शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया था, और जैसा आपने बताया प्रीतम कि अब उस नियुक्ति पत्र को रद्द समझा जाएगा, अमान्य समझा जाएगा। अब नया जो नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिया जाएगा उसी आधार पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल पिछले महीने हम तारीख शायद भूल रहे हैं, शायद 15 नवंबर के आसपास पटना में भी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी परीक्षा पास और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को लेटर दिया था। उसके साथ साथ पूरे बिहार भर में अलग अलग जिलों में ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, जिसमें वहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे और वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया था, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेटर अब रद्द समझा जाएगा, और अब जो नया नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसके आधार पर ही वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करेंगे और वो राज्यकर्मी बन पाएंगे। बिल्कुल, शिक्षकों की अगर हम बात
करें तो प्रीतम, कब से शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर माना जाएगा? चूंकि पहले भी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन इसके बावजूद वैसे शिक्षक नियोजित शिक्षक ही कहला रहे थे। तो इसकी क्या तारीख है? और जो आपने बताया कि अब नए तरीके से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद वो राज्य कर्मी कहलाएंगे। जी, 1 जनवरी 2025 यानी साल की नई तारीख राज्य के 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी वाली तारीख होगी। उन्हें सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्हें पीएफ है, स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, कैजुअल लीव है, पेड लीव है। जो एक सरकारी जो एक राज्यकर्मी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के 1990 में तैनात जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, जिन्हें पेड लीव मिलता था, जिन्हें सीएल मिलता था, जिन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी, वो सारी सुविधाएं अब इन्हें हासिल होगी। 1 जनवरी 2025 से इन्हें नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी आपने कहा है प्रीतम, यानी जिस दिन से शिक्षक योगदान देना शुरू करेंगे उसी दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो उनके लिए नई शब्दावली है, विशिष्ट शिक्षक। जो 1 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले जो डीओ हैं वो लेटर डाउनलोड करके देंगे और 1 तारीख से जिस दिन वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथों वो ज्वाइन लेटर हासिल करते हैं, उस दिन से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। और प्रीतम, ये चूंकि बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए, काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इसे लेकर प्रीतम, आपने देखा किस तरह से शिक्षकों ने संघर्ष किया, वो सड़कों पर उतरे और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। हम चाहेंगे प्रीतम, आप एक बार फिर से, चूंकि ये बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए, राहत भरी खबर है, तो कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, एक बार फिर अगर आप बता दें। सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा उन्हें। जिस तरीके से एक शिक्षक जो होते हैं, जो राजकर्मी हैं, जिस तरह उन्हें पीएफ का लाभ मिलता है, उन्हें ग्रेचुटी का लाभ मिलता है, उन्हें सिक लीव मिलता है, उन्हें पेड लीव मिलता है, उन्हें एरियर मिलता है। ये सारी सुविधाएं उन्हें हासिल होंगी, ये सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होगी, ये सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से शिक्षा विभाग ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, इसके पहले उन्हें एक मामूली परीक्षा पास करनी होगी, तो उस पर बिहार सरकार ने अमल किया है। बिल्कुल प्रीतम, इसके साथ ही चूंकि एक सवाल और भी है कि क्या सेवा निरंतरता पर भी कोई खबर है आपके पास? क्या पहले से जिन शिक्षकों के द्वारा योगदान दिया जा रहा है उसे भी अब एक साथ किया जाएगा या फिर अब नए सिलसिले से नहीं, एक चीज़ ये याद करने की, मान लीजिए कोई विकास कुमार नाम के शिक्षक है जो नवादा के ककोलत प्रखंड में काम करते हैं नियोजित शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2000 या 10 जनवरी 2006 से, लेकिन 2006 से लेकर 2025 पूरा 19 साल हो गया। ये 19 साल की सेवा का अनुभव का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें राजकर्मी का दर्जा हासिल करने के बाद ही राजकर्मी का लाभ मिलेगा। दरअसल होता क्या है, जिस तरह हम लोग किसी फर्म में काम करते हैं, किसी सरकारी विभाग में आप काम करती हैं, तो जब आपका प्रमोशन होता है तो उस प्रमोशन से पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, चाहे उनका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का था, 15 साल का था, उनके वर्क एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया गया है। उनकी जो काउंटिंग होगी जब वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेंगे, तब उन्हें लाभ मिलेगा। और पहले की जो सेवा है उनको लाभ नहीं मिलेगा। प्रीतम, ऐसे में सवाल ये है, चूंकि विधानसभा में भी कई बार शिक्षकों के हित में कहा जाता रहा है और ये मांग भी उठती रही है, तो क्या लग रहा है आगे हो सकता है कि शिक्षकों के हित में फैसला लिया जा सके? देखिए ये चुनावी साल है। हमने देखा है तिरहुत का जो परिणाम आया है, वहाँ पे जदयू के जो आधिकारिक जो उम्मीदवार थे वो चौथे पोजीशन पे चले गए हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि शिक्षक उनसे नाराज हैं। शिक्षक की एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। जो शिक्षा विभाग जो हर हफ्ते जो एक रिकॉर्ड जारी करता है, उसके मुताबिक बिहार में अभी 5,44,000 शिक्षक हैं। 5,44,000 को अगर 10 से गुना कर देती हैं आप, यानी एक शिक्षक के पीछे अगर 10 लोग भी हैं डिपेंडेंट के रूप में, आश्रित के रूप में, ये संख्या 50 लाख के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि 50 लाख की एक बड़े वोटर्स को अब उसे नज़रअंदाज करना शिक्षा विभाग के लिए मुश्किल है। लिहाजा उनकी जो भी मांग है, उन मांगों पर शिक्षा
शिक्षा विभाग धीरे-धीरे जो है क्रमशः जो है विचार करेगा और हमें लगता है आज न कल जो जिस सेवा निरंतरता की आप बात कर रही हैं, उस पे भी शिक्षा विभाग अपना कोई न कोई निर्णय अवश्य देगा। पॉजिटिव नोट के रूप में इसको लेना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव नोट के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये नया साल 2025 शिक्षकों के लिए नई खुशी लेकर आ रहा है और शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा प्रीतम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशी की खबर है शिक्षकों के लिए। बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा होने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे हम एक देखिए इसका दो पक्ष है रश्मि। पहला पक्ष ये है, जैसे मैंने कहा अगर आप कहीं भी 10 साल काम करती है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी संख्या 3,46,000 के आसपास है, उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक बड़ा अगर उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो फिर उन्हें प्रमोशन चाहिए होगा, उनका एरियर बनता है, उनकी ग्रेच्युटी बनती है, तो राजकोष पे 1 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। उस अधिभार को झेलने के लिए शिक्षा विभाग या वित्त विभाग तैयार नहीं है। एक इसमें इसकी पूरी खबर क्या है, इसका पूरा पहलू क्या है? पहला पहलू ये है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया गया है। जो 2006 से जो नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, 2010 से काम कर रहे थे, उनका वर्क एक्सपीरियंस 0। ठीक है, उन्हें लाभ राज्यकर्मी का दर्जा का लाभ कब मिलेगा? जिस दिन वो ज्वाइनिंग करेंगे, यानी जब वो 1 जनवरी 2025 को जब उनके हाथ में औपबंधिक नियुक्ति पत्र विशिष्ट कर्मी का आ जाएगा, उस दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और तब फिर इनका लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन पूर्व का एक्सपीरियंस 0 है, उसको शिक्षा विभाग ने माना ही नहीं है। बिल्कुल, यानी वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ है, लेकिन राहत बस इतनी सी है चूंकि नया साल है और नई खुशियां शिक्षकों के झोली में आने वाली है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का इंतजार जो शिक्षक कर रहे थे। जी, एक कन्फ्यूजन ये चल रहा था कि आपको याद होगा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी उसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया था, लेकिन और उसमें काफ़ी सरकार ने इसे एक उपलब्धि के रूप में पेश किया था। लेकिन जिस स्कूल में जो शिक्षक काम करते हैं, जिनका नियोजन जिन स्कूल में हुआ है, वो राज्यकर्मी बनने के बावजूद भी उसी स्कूल में वो काम करेंगे। जैसे अब मान लीजिए औरंगाबाद में कोई गोह प्रखंड है, औरंगाबाद का कोई गोह प्रखंड है, वहाँ पे नवनीत नाम के कुमार के कोई नाम शिक्षक नियोजित शिक्षक रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यकर्मी बनने के बाद वो कहीं और चले जाएंगे, वो उसी स्कूल में रहेंगे और इनके लिए अलग से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज की गई थी, लेकिन उनका अलग स्कूलों में या किसी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, वो उसी स्कूल में रहेंगे और उसी सेम स्कूल में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा हासिल होगा। नहीं तो आगे शिक्षा विभाग का क्या फैसला होता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन चूंकि शिक्षक लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा दिए जाने के बावजूद सक्षमता परीक्षा 9 महीने पहले हुआ, लेकिन अभी तक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला था। शिक्षक इंतजार कर रहे थे और अब उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को वो सर्टिफिकेट शिक्षकों के हाथ में आएगा और तब शिक्षक राहत की सांस लेंगे, क्योंकि एक नया साल नई उम्मीद और नए जोश के साथ शिक्षक राज्यकर्मी बनकर स्कूल में पहुंचेंगे। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों से जुड़ी खबरें लगातार लेकर हम आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।